Hi, how are you? Very good evening. કેમ છો બધા? તૈયાર છો કે નહીં? आज पहले से मैं आपको इतला कर देता हूँ कि हम लोग वॉल के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, तो आप अपना पोजीशन उस हिसाब से रखिए ताकि आपके घर की वॉल, आपके घर की दीवार आपके नज़दीक रहे और दीवार के ऊपर दीवार का सहारा लेकर हम लोग अलग अलग चीज़ करेंगे। तो पहले से मैंने आपको बताया कि दीवार के पास आप पहुंच जाइए, नज़दीक पहुंच जाइए और ये चीज़ करेंगे। और जैसे हम लोग रोज़ करते हैं वो हम लोग शुरुआत कर देंगे। उंगलियां फैलाइए और सब लोग घर वाले को इकट्ठा कर दीजिए और जो लोग हमारे मित्र हैं उनको भी बता दीजिए। कम ऑन, लेट्स डू इट। 1 2 3 हो हो आहा हो हो आहा हो 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 पैर चलाइए साथ में। हो हो आहा 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 हो 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 हो। वेरी गुड। आज मैं लाफ्ट के बारे में, भारत देश में अगर किसी ने पहली रिसर्च की होगी तो वो करीबन 97-98 में रिसर्च हुई है और वो जो हमारे परम मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ खांडवाला थे उन्होंने की थी। ऐसे तो रिसर्च के लिए ढेर सारी चीज़ें लगती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चनरी बनाई कि जिनमें अलग अलग क्वेश्चन थे, जिनमें आपकी आयु कितनी है, आपका धर्म क्या है, आप किस विभाग में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्या उद्यम करते हैं, कोई रोग है कि नहीं, कोई रोग नहीं है, और लाफ्टर कितने समय से कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं, तो बाद में आपको क्या उसके माध्यम से फ़ायदे हुए। अगर कोई आपको तकलीफ़ थी तो वो तकलीफ़ में आपकी तकलीफ़ बढ़ी कि कम हुई, और आप आगे जाकर किसी सभी को आप रेकमेंड करेंगे कि नहीं, और आप ये जो कर रहे हैं वो जारी रखेंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये रिसर्च का पेज था। आप मानिएगा नहीं, ये जो क्वेश्चनरी हमने करीबन 650 लोगों को सिर्फ बम्बई में नहीं, हिंदुस्तान में हर जगह पे भेजी, और उनके माध्यम से हमारे पास सब डाटा आए, और डाटा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि और कोई रिसर्च करने का हमारे पास उतनी जगह नहीं है और उतने लोग नहीं है, उतना बजट नहीं है कि हम लोग हर व्यक्ति के ऊपर कर सके और उसका नतीजा दे सके। लेकिन ये हमारी छोटी सी रिसर्च थी, उसके माध्यम से उनके फलस्वरूप जो हमने अनुमान निकाला है कि हर धर्म, जाति, वेज नॉन वेज सबके लिए लाफ्टर बहुत ही उत्तम है। दूसरी बात कि जो लोगों की उम्र ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा असर करेगी, कम रहेगी तो कम असर करेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। उम्र के साथ में इसको कोई ताल्लुक नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड फादर दे कैन डू द लाफ्टर टुगेदर इन द गार्डन। और यही एक जगह है कि जहाँ पर पोता पोती, लड़का लड़की और माँ बाप साथ में ये कर सकते। बाकी नहीं तो आज लड़के जाते हैं वहाँ, माँ बाप नहीं जाते, माँ बाप जाते वहाँ, लड़के लड़कियाँ नहीं जाते। दूसरा एक कारण था, जिनको बीमारी थी, जैसे कि हाइपरटेंशन था, कि डायबिटीज था, उनमें उनको
फायदा अवश्य हुआ है। दूसरा, जो फील गुड है वो फील गुड सभी को महसूस हुआ है, उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, वो पॉजिटिव हुए हैं। और वो जो शॉर्ट टेम्पर थे तो वो शॉर्ट टेम्परपन उनका कम हो गया है और कुछ लोगों का निकल गया है। और दूसरी बात, इनसे कोई गैर फायदा नहीं हुआ है, हर व्यक्ति को सिर्फ फायदा हुआ है, अच्छा लगा है, कोई गैर फायदा नहीं हुआ। और दूसरा, सभी ने लिखा था कि हम लोग और लोगों को रेकमेंड करेंगे, इनका हम लोग वाउच करते। उनमें कुछ लोग डॉक्टर भी थे और आज की तारीख में भी कुछ डॉक्टर हमसे जुड़े हुए हैं और वो लोगों को बताते हैं, वो लोगों को रेकमेंड करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो रिसर्च थी उसके माध्यम से हमने तारण निकाला था और उसी के माध्यम से बाद में पुस्तक भी लिखी, लोगों को मालूमात की। और ये उसका श्रेय, टोटल श्रेय जाता है हमारे लेट श्री डॉक्टर सिद्धार्थ खांडवाला। वो गायनेक थे, उनकी हॉस्पिटल थी अपने प्रार्थना समाज के ऊपर और रेगुलर मेंबर प्रियदर्शनी पाक के थे। तो आज जो भी उनकी देन के माध्यम से लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों को जानकारी में फ़ायदा हुआ है, वो उनका एक नतीजा है। एक छोटी सी बात बता दूं, जो भी हम लोग लाफ्टर करते हैं वो लाफ्टर के माध्यम से हमारा जो पेट का निचला भाग है वो एक असर होता है। और वो असर कभी होता है कि जब हम लोग मौन लाफ्टर करते हैं, मुंह छोटा बंद रख के करते हैं, तब होता है। और जब हम लोग मुंह खोलते हैं, आवाज़ नहीं करते, तो पेट का बीच का भाग होता है। और स्पॉन्टेनियस पटियाला, मुंह बड़ा करके जोर में हंसते हैं, तो ऊपरी भाग होता है। और ये जो सब लाफ्टर जितने भी है वो सब एक दूसरे की मिलावट के माध्यम से हम लोग करते हैं। करीबन 50-60 लाफ्टर आपने, ये आज जो हमारा प्रोग्राम है वो 16वां प्रोग्राम है, आपने कर ही लिए होंगे। तो ज़्यादातर लाफ्टर ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के मिलावट के माध्यम से तीसरा क्रिकेट तैयार होता है। तो लाफ्टर साधारणपणे वही रहता है, लेकिन एक्सरसाइज अलग अलग होती है। पहले मैंने कहा था कि आप दीवार के नज़दीक जाइए, हम लोग दीवार की एक्सरसाइज करेंगे, दीवार का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग दीवार का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मेरी दीवार है, हाँ, मेरा हाथ सीधा रहेगा और दीवार को लगाइए, हाथ सीधा रहेगा, कंधे के लाइन में जोर से दबाइए, कंधा महसूस होना है, हो रहा है कि नहीं? हाँ, जोर से करिए। अब हमारी पैरों की उंगलियां दीवार की ओर लाइए और साथ में वही चीज करिए, आगे का पैर आगे दबाइए और दबाइए, जोर लगाइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब जो तीसरी एक्सरसाइज है कि मेरे पैर के तलवे मैंने दीवार को लगा दिए और जोर में धक्का मार रहा हूं मैं, धक्का मारिए। हम बाकी का पार्ट शरीर का दीवार से लंबे रखेंगे, सिर्फ पैर के तलवे दीवार को टच होएंगे और धक्का मारिए जोर में। अब मेरा हाथ यहाँ पर लगाइए, और हाथ को धक्का मारिए, साथ में धक्का मारिए। शरीर टच नहीं होना है, हाथ की उंगलियां टच होगी और जोर लगाइए, ताकत लगाइए। महसूस हो रहा है कि नहीं? और उसी तरह दूसरे हाथ से भी हम लोग करेंगे। पैर से धक्का मारिए, हाथ से धक्का मारिए और इस तरह से करिए। मैं उल्टा हो गया हूं क्योंकि वही दीवार है, करिए। अब पैर आगे ले लीजिए, हाथ सीधा रखिए। हो रहा है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया।
अब जो मैं और भी लंबे जाऊंगा, और भी लंबे जाऊंगा, और मैं स्ट्रेच करूंगा, और मैं मेरे दीवार को हाथ लगाने की कोशिश करूंगा। मैं करीबन 3 फुट लंबे हूँ दीवार से, तो मैं आगे बढ़ूंगा, हाथ से आगे बढ़ूंगा। बढ़िए और बढ़िए, और गर्दन लेके जाइए। टच हो रहा है कि नहीं? टच हो रहा है। देखो, जब ये टच करने के लिए हमारे हाथ को स्ट्रेच करना है, कंधे को स्ट्रेच करना है, और गर्दन को करना है, और पैर को करना है, तो सब चीज साथ में होगी। करिए, कम ऑन। हो रहा है कि नहीं? वेरी गुड। अब जो मैं मेरी पीठ लगा लूंगा, और पीठ लगाकर मैं जो मेरे पीछे के साइड में है, मंजू जरा अभी पीछे के साइड में है, पीछे के साइड में है, वो यहाँ पर मेरे यहाँ पीछे गैप है। अंदर देखो, पीछे गैप है कि नहीं? हाँ, हाथ निकाल दीजिए। अब मैं पीछे मेरी कमर को पीछे धक्का मारूंगा, शोल्डर को पीछे धक्का मारूंगा, तो ये मेरा गैप भर जाना है। अब करिए मंजू, है ना? जा रहा है? नहीं जा रहा है? कोशिश करिए। नहीं, ये इससे आपकी कमर अच्छी होगी, और ये बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। और अब जो हम लोग करेंगे, हम हाफ स्क्वाट पोजीशन में रहेंगे। जैसे कि हम कुर्सी पे बैठते हैं, हम कुर्सी बना लेंगे दीवार को टच करके, हमारे घुटने नीचे रहेंगे, हाथ पैरों में थोड़ा अंतर रहेगा, और हम बैठेंगे, हमारे कंधे पीछे लगेंगे, और दोनों पैरों का बैलेंस रहेगा, दोनों पैरों का बैलेंस रहेगा। करीबन 1.5 फुट का फासला रखिए, और दीवार को कंधे टच करिए, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए। इस तरह से बैठिए, बैठिए, सर पीछे लगाइए, और गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब दीवार को लेकर हम पुशअप करेंगे, हम पुशअप करेंगे। दोनों हाथ लगा दीजिए, थोड़े लंबे रहिए, और करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वाह, अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, अच्छा लगा कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मुझे अवश्य मालूम है आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। और इनमें काफ़ी वेरिएशन है, लेकिन समय की पाबंदी है। अगर आप दरवाजे के ऊपर आप इस तरह से हुक कर लेते हैं और पीछे खींचेंगे, तो भी आपकी कमर है, कंधे हैं, बहुत अच्छे लगे। आपके दरवाजे की सीलिंग के ऊपर ऐसे हाथ लगा दीजिए और ऊपर करिए, तो और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको कंधे की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, और अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, तो हाथ ऊपर लीजिए। जितना दीवार को लगाकर ऊपर लेके, उतना आप अच्छा महसूस करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि एक्सरसाइज हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है, जिम में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज घर में बैठकर बहुत ही आनंद पूर्वक कर सकते हैं। आनंद आया कि नहीं? और घर में आप अवश्य करिए, ताकि ये एक्सरसाइज के माध्यम से आपकी फिटनेस और भी बढ़ेगी। दूसरी एक बात सुन लीजिए, कल मैं आपको कुर्सी के ऊपर बैठकर एक्सरसाइज बताऊंगा, और वो भी बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। तो जब भी आप कुर्सी पर बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, और सब रोल साथ में होगा। तो फिटनेस यानी कि मल्टीपल टास्क हम लोग साथ में करेंगे। तो दोस्तों,
ये एक्सरसाइज का दौर यहाँ पर खत्म होता है। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, आसमान को छूइए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, वाओ, वेरी गुड, वंडरफुल, ग्रेट। अब हम लोग लाफ्टर का दौर शुरू करेंगे। पहले हो आहा करते हैं, और उनमें जो वेरिएशन है आप मेरे साथ में करिए। और उनमें जो वेरिएशन है उनमें क्या है मालूम है कि मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे जोर से हाथ नज़दीक लाना है और स्टॉप करना है। तो जितनी ये जोर से करेंगे, आपके कंधे है, आपकी एल्बो है, आपका रिस्ट है, वो और भी मजबूत होगा। तो हो आहा करेंगे, हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, गुजराती में भी बहुत कम है, हिंदी में भी कम है। लेकिन जिस भाषा के अंदर अल्फ़ाबेट ज़्यादा रहता है तो वो उनकी भाषा बहुत फास्ट होती है। जैसे कि चाइनीज़ भाषा है, साउथ इंडियन की भाषा है, वो भाषा हमें नहीं आती है। जैसे कि हम डिब्बे में पत्थर डाल दीजिए, गोटियाँ डाल दीजिए और हिलाइए, जिस प्रकार से भाषा होगी उस प्रकार से आवाज़ करने की कोशिश करिए। आपका टेंशन अवश्य दूर हो जाएगा, आपके विचार अवश्य बंद हो जाएंगे। तो हम लोग इसे गिरबिश कहते हैं, गिरबिश भी कहते हैं, और गिरबिश हमें करना है। हाँ, तो डब्बे के अंदर पत्थर डाल दिया, पत्थर डिब्बा हिलाया, जो निकलता है, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश जैसी बातें करिए जोर जोर में। अच्छा लगा कि नहीं? आ गया ना, हर भाषा आ गई। ये कर लिया तो आपने, जो जिनको जो समझना हो वो समझ लेगा, कोई अर्जा नहीं। आपको हर चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपके भाव के माध्यम से लोग समझ पाएंगे। आपके भाव जितने अच्छे रहेंगे तो लोग अवश्य समझेंगे। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। आज हम लोग का शेर का लाफ्टर करेंगे। हम पिंजरे के शेर नहीं है, हमारा घर वन है, हमारा इलाका है, और हमारे इलाके में हम सबसे बढ़िया शहर है। ऐसे महसूस करिए। हमें बाहर नहीं जाना है, और जिनको मिलना है वो मुझे यहाँ पर आएगा, मुझे फ़ोन करेगा, मुझे व्हाट्सएप फ़ोन करेगा, मुझे बाहर नहीं जाना है। तो ये हाथ हमारे दोनों इस तरह से रखिए, ये हाथ रखिए, और ये हाथ आगे लेकर जाना है, जीवा बाहर निकालनी है, चेहरे के ऊपर भाव लाने हैं, आंखें बड़ी करनी है, और हम लोग साथ में हंसेंगे। और ये शेर का लाफ्टर होगा। शेर का लाफ्टर ये महाराष्ट्र का लाफ्टर है, बंद का एक्सटेंशन का लाफ्टर है। अपने घर में हम सबसे ज़्यादा ताकतवान है, बुद्धिमान है। ऐसे करके महसूस करिए, ऐसे करिए। कम ऑन, 1 2 3। और एक टाइम करेंगे। वंडरफुल। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। वेरी गुड।
हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ, आप सिर्फ अपनी प्रशंसा मत करिए, जब भी मौका मिलता है तो लोगों की प्रशंसा करिए। इवन छोटा बच्चा रहेगा घर का तो उनकी भी प्रशंसा करिए। अगर उसने मुझे पानी ला कर दिया है तो उसे थैंक यू बोलिए। आपके घर वाले ने अच्छा खाना बनाया है तो उनको बोलिए वंडरफुल। उनमें आप कसर मत करिए। जब भी प्रशंसा करनी है करिए, सिर्फ अपनी प्रशंसा लोग करें वैसे मत सोचिए। और जितनी प्रशंसा आप लोगों की करेंगे उतनी प्रशंसा अवश्य आपकी भी होगी। तो दोस्तों, आज के दौर के बाद आप जितनी प्रशंसा लोगों की करेंगे, जिसकी जितनी शाबाशी देंगे उतनी शाबाशी आपको रिटर्न में मिलेगी। तो पहले उंगली बताइए, कम ऑन, 1 2 3, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वेल डन। और हमारी खुद की प्रशंसा के लिए भी लोगों की राह मत देखिए। अगर लोग नहीं करते तो कोई अर्जा नहीं, हम हमारी प्रशंसा कर लेंगे कि मैंने अच्छा काम किया है, I have done a good job. If people have not noticed, fine, don't worry. Keep on doing the good work. Keep on doing the good work. और गुड वर्क जितना आप करेंगे, लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे। लोगों को समय में आने पर पता चल जाएगा कौन अच्छा काम करता है और कौन अच्छा नहीं करता। उंगली बताइए अपनी ओर। वेल डन किशोर, शाबाशी दीजिए। वेरी गुड। यहाँ पर एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। आज मैं LSD की बात करूंगा कि पहले के ज़माने में हिप्पी लोग यहाँ पर आते थे और वो LSD गोली के माध्यम से वो एकदम अपने अपने विचारों में मस्त रहते थे। उन्हें आजू बाजू का ज्ञान नहीं था। उन्हें आजू बाजू में क्या होता है, कहीं पर भी कोना रहेगा तो भी वो उसमें मस्त रहते हैं, क्योंकि LSD गोली कभी कभी पागलों को दी जाती है। कभी कभी जिनको 2 4 5 दिन नींद नहीं आती तो उनको भी दिया, उनको मन शांत करने के लिए। तो LSD गोली आपका दिमाग शांत कर देती है, तो आपको बाकी चीज़ों की सूझ नहीं पड़ती है। लेकिन लाफ्टर वालों के लिए LSD का मतलब होता है लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। अभी अभी हमारे मित्र अमित दानी जी ने शुरू किया है सिंगिंग, और मेरे काफ़ी मित्र हैं कि जो दत्ता जी है, फिर कोमल जी है, प्रीति बहन है, फिर हमारी दूसरे काफ़ी हमारे जो आर्टिस्ट हमसे जुड़े हुए हैं जो बाबुलनाथ से, वो लोग, हाँ, निशा बहन है, वो सब आर्टिस्ट लोग जब भी बाबुलनाथ आते हैं उनको अगर किसी ने गौर किया होगा, उनको कार्यक्रम को गौर किया होगा, जब उनकी पसंद के गीत गाते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जो कमर्शियल प्रोग्राम रहता है वहाँ पर बंद नहीं होती है। कमर्शियल प्रोग्राम में उनकी आंखें खुली रहती है। जब ईश्वर की साधना होती है, ईश्वर के साथ में जुड़ना होता है, भगवान के साथ में जुड़ना होता है, कि लोग कल्याण के लिए जुड़ना है, तो आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि आप एक रूप हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। और जो मुझे पसंद है वो मैं गाऊंगा तो मैं अवश्य एक रूप हो जाता हूँ। और उसी तरह डांसिंग में भी भरतनाट्यम, फिर कथक है, कि जो हमारे इंडियन फॉर्म्स है, वो अगर कोई डांस करता है उनकी भी आंखें देखिए, आँख का तो बहुत बड़ी रहेगी, आँख नहीं तो बंद रहेगी। और ये जो दोनों चीज़ें हैं उनमें से ढेर सारे रियाज लगता है, और रोज़ का रियाज लगता है, और रोज़ के रियाज करने के बाद में ये अवधि आप पाते हैं। और आप जो भी आर्टिस्ट आज देख रहे हैं, जब आप गाते हैं तो आप शरीर और मन एक रूप हो जाता है। और कभी कभी आप ये गाना भी रिलैक्स होने के लिए गाते हैं, अपने आप के लिए गाते हैं।
तो ये जो रिलैक्स होना है तो LSD यानी सिंगिंग डांसिंग के माध्यम से होता ही है, लेकिन लाफ्टर ईश्वर की देन है और उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, रियाज की ज़रूरत नहीं है। जब सीखने की ज़रूरत नहीं है, रियाज की ज़रूरत नहीं है, तो हमें लाफ्टर क्यों नहीं करना है? तो आप अवश्य करेंगे और हम लोग एंड करेंगे स्पॉन्टेनियस पटिया आवाज से। कम ऑन 1 2 3। दोस्तों, आपका समय मेरे साथ किशोर कुआवाला के साथ आपकी राय मुझे भेज दीजिए। आप क्या करना चाहते वो मुझे भेज दीजिए। आप एक्सरसाइज ज़्यादा चाहते तो वो मुझे बताइए। आप लाफ्टर, अब जो लाफ्टर है शायद रिपीट भी हो गए, लेकिन जितनी आप कोशिश करेंगे उतने लाफ्टर तुम्हारे अंदर से आएंगे, मुंह के ऊपर से नहीं आएगा। और जितनी हंसी हमारी अंदर से आएगी उतना फ़ायदा ज़्यादा होता है। मुंह से हम लोग स्क्रीम नहीं करेंगे, मुंह से हम लोग बड़ी आवाज़ नहीं करेंगे, लेकिन अंतरात्मा से जब भी आवाज़ आती है तो वो आवाज़ लोगों को पसंद आती है। और वो आवाज़ अगर आपकी हो गए तो आपका बेड़ा पार अवश्य है। तो फिर कल मिलेंगे 6:30 बजे किशोर कुआवाला के फेसबुक पेज के ऊपर लाइव मिलेंगे। और ये आप तक सीमित मत रखिए, शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन संपूर्ण मानव कल्याण के लिए ये कार्यक्रम है। सभी लोगों को स्ट्रेस है, सभी लोगों का स्ट्रेस कम करना है। और अगर हम कम कर पाते हैं तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, मैं मानूंगा कि ये सफल हुआ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, आभार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।